मीटिंग थी जो किश्तवाड़ में मुनक्किद की गई थी। पिछले 2 दिन से डिलिमिटेशन कमीशन की टीम श्रीनगर से लेके आज किश्तवाड़ और यहाँ के बाद जम्मू के दौरे पे है। आज चूंकि पूरे अर्स्टवाइल डोडा जिसमें 3 ज़िले रामबन, डोडा और किश्तवाड़ है, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की एक टीम, 5 लोगों की एक टीम इन तीनों ज़िलों से मिले हम और पार्टी की तरफ से हमारे 2-3 जो बिंदु थे, जो 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको हमने रेज़ किया। सबसे पहले जो अर्स्टवाइल डोडा है, यहाँ की जियोग्राफिकल कम्पैक्टनेस जिसे टेरन कहते हैं बहुत टफ है, वास्टनेस है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। इसलिए इन तीनों ज़िलों की जो पॉपुलेशन है उसको कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए प्लेन की पॉपुलेशन से। जब ये डिलिमिट करेंगे सीट्स को, जो यूनिफॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब डोर स्टेप पे हम गवर्नेंस देने की बात करते हैं, उसके लिए लोगों तक पहुँचने के लिए एक विधायक को, एक एमएलए को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंसेस भी पूरी नहीं है। इसलिए मैदानी इलाके में जो क्राइटेरिया, जो फैक्टर्स इंप्लीमेंट होंगे, उनसे हटके यहाँ के फैक्टर्स यहाँ पे इंप्लीमेंट होने चाहिए। यहाँ का क्राइटेरिया, यहाँ का पैरामीटर अलग होना चाहिए। ये हमारा बिंदु था। इसके साथ साथ जो है अर्स्टवाइल डोडा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, चाहे ब्लॉक है, चाहे तहसील है, चाहे पंचायत है। एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जाने के लिए, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करना पड़ता है। इसलिए जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि विद इन डिस्ट्रिक्ट ही सीट्स को डिलिमिट किया जाएगा, हमने रेज किया कि अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट इस पूरे अर्स्टवाइल डोडा को अलाउ किया जाना चाहिए। यहाँ पे वाटरशेड का जो चिनाब दरिया बहता है, दोनों तरफ चिनाब दरिया के पूरा अर्स्टवाइल डोडा है, इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट जाना चाहिए। एक और, जिस प्रकार से 2011 की सेंसस हुई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फजिंग हुई है, काफ़ी उसमें फ्रॉड्स हुए हैं। बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जम्मू कश्मीर में जिसमें एबनॉर्मल इंक्रीज है पॉपुलेशन का। इसलिए पॉपुलेशन शुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर दिस डिलिमिटेशन। हमारी ये डिमांड है कि जो इलेक्ट्रोल रोल होता है, जिसे हम वोटर्स रोल कहते हैं, वो हर साल अपडेट होता है, तो उसको कंसीडर करके पॉपुलेशन की जो फजिंग है उसको हम नेगेट भी करते हैं। इसलिए इलेक्टर्स रोल को कंसीडर करके एक रेशियो निकाला जाए, एक प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन निकाली जाए, जिसकी बेस पे डिलिमिटेशन होनी चाहिए। यही पॉइंट्स आज हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखे। अपोजिशन जमात का इल्जाम है, इल्जामात आ रहे हैं। आपसे भी और उनसे भी एक सवाल पूछता हूँ। अभी डिलिमिटेशन कमीशन, अभी तो बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, आपने नाम रखना शुरू कर दिया। डिलिमिटेशन कमीशन अभी किश्तवाड़ पहुंची, अभी एक ही डेपुटेशन मिला, तो आपने वोट रिलीजन बेस पे बांटने शुरू कर दिए। ये सरासर बेसलेस है, फॉल्स है। मुझे बताइए, जब तक ने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, क्या किसी को, मीडिया बंधु हो या अपोजिशन पार्टी, किसी को पता है कि क्या हो रहा है? हो रहा है किसी को पता? आपको भी नहीं पता है, तो कैसे आप किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि रिलीजन के बेस पे वोटों को वो बांटा जा रहा है? अपोजिशन जमातें कह रही हैं, जो आपके मुखालिफ हैं। आप तो उनसे पूछ सकते हैं ना, पढ़े लिखे लोग हो, बताओ भाई। अभी तो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ से गई भी नहीं, अभी तो यहाँ भी सब लोग उनसे नहीं मिले, तो उन्होंने रिपोर्ट कौन सी दी जिसके आधार पे कह रहे हैं कि भाई रिलीजन के आधार पे आप बांटोगे वोट्स? ये पॉसिबल